एक आपके लिए अच्छी सूचना है आप लोगों के लिए, वो मैं लास्ट ऑफ द सेशन में बिल्कुल बतलाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन तब तक के लिए आपको कैरी ऑन रखना पड़ेगा। Subscribe and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जेई मेन 2022 का पहला अटेम्प्ट दे दिया है और अब वो जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं और साथ ही साथ जेई एडवांस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैसेज देकर ये पूछ रहे हैं कि सर ये लास्ट के 2 महीनों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए सो दैट कि हम भी अपना करियर जो है बहुत शानदार तरीके से एक टॉपर की तरह निकाल पाए। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी जो कि हमें फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन हो सकता हो कि उनके हिसाब से उनके अनुरूप उन्होंने जैसा सोचा था वो नहीं हो, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस में ये थोड़ी सी चीजें रहती हैं कि बहुत बार टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, बहुत बार क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं, या बहुत बार हमें लगता है कि यार इस टॉपिक में तो हम अच्छे से कर सकते थे और वो टॉपिक भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये मन कहीं ना कहीं मायूस हो जाता है और कहीं ना कहीं हम जेई मेन या इस तरह की चीजों को इतनी लंबे समय तक देखने लग जाते हैं कि जो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसको कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की एनर्जी को मिस आउट नहीं करें, अपने मूड को बिल्कुल सही कर लें, दुरुस्त कर लें और पढ़ाई जो है अपनी आगे चालू करें। इसी चीज को बतलाने के लिए मैं सारे बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको जवाब देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं और आपके मन को अच्छा करने के लिए एक सुंदर सी लाइन आपको बोलना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका 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 उठाना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेहनत करने का जो जुनून होना चाहिए आदमी में, वो सर चढ़ के बोलना चाहिए, अगर आपकी चीज अच्छी हुई है तो भी और नहीं हुई है तो भी। तो अब मेरा मानना है कि आप सभी लोग का जो मूड है वो बिल्कुल सही हो चुका होगा, दुरुस्त हो चुका होगा और अब आप ये सुनना चाह रहे होंगे मेरे से कि लास्ट के 2 महीने को हम किस तरीके से उठाएं। मन में प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पे आपके लिए लिखा है, समझ में आ रहा है क्या? अगर हमें जेई मेन 2022 सेकंड अटेम्प्ट या जेई एडवांस 2022 अटेम्प्ट को अच्छी तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, तो जैसे सबसे पहला सवाल तो अभी मन में यही आ रहा है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, किस तरीके से हम अब आगे बढ़ें सो दैट कि हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत जानदार और शानदार बना सकें। व्हाट इफ आई सेकंड थिंग इज कि क्या मटेरियल ऐसा करना चाहिए सो दैट कि हमारे एग्जामिनेशन में जो नंबर हैं वो और ज्यादा बढ़ सकें, और साथ ही साथ कि क्या अगर मेरे कुछ टॉपिक्स जेई मेन 1 के पहले छूट गए थे तो उसका क्या करना है मुझे, और साथ ही साथ कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे पास जो लास्ट 2 महीनों में, क्योंकि देखो पढ़ते तो हम सब है लेकिन अगर स्ट्रेटजी अगर सही नहीं हो, सटीक नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान भी करना पड़ता है। तो टेल अ स्ट्रेटजी टू टॉप बोथ एग्जामिनेशन, की हम दोनों एग्जामिनेशन में अपने पोटेंशियल से ऊपर जाके परफॉर्म कर सकें, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई लगता है कि यार सर टॉपिक को छूट गए हैं तो उसका हमें क्या करना है, राइट? हो सकता है ऐसे और भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हो, या आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ न्यू वीडियो ऑन दोज क्वेश्चंस। तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर डाल दीजिएगा। तो सबसे पहली बात ये हम यहाँ पे एड्रेस करें कि अगर कुछ छूट गया है तो क्या करें। दो चीजें, अगर बहुत सारी चीजें छूट गई हैं आपकी तो आप उनमें से कुछ टॉपिक्स को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऐसी चीजें छूटी हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि यार इसमें मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर भी लूंगा तो भी मेरा इसमें बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला नहीं, और ऐसे कुल मिला के 3-4 टॉपिक है, तो आप ऐसे टॉपिक को ज्यादा तरजीह ना दें। आप सिर्फ जेई मेन के हिसाब से उसका कवरेज कर लें, जेई एडवांस के हिसाब से उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करें, क्योंकि अगर आपको अंदर से ये लगता है कि यार इन टॉपिक्स में ज्यादा अगर मैंने टाइम दे भी दिया उसके बावजूद ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच सकता, तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका टाइम उसमें बहुत ज्यादा ले जाएगा, और जो बाकी के स्ट्रॉन्ग चीजें हैं जिसपे आप बहुत अच्छा कमांड कर सकते थे और उसमें से 95% एक्यूरेसी के साथ आप एग्जामिनेशन में सवाल फोड़ सकते थे, कहीं ना कहीं वो मिस आउट हो जाएंगे। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले टॉपिक देख ले कि कौन से टॉपिक छूटे हैं, अगर लगता है कि उसमें मेहनत करने से फायदा होने वाला है तो उसमें मेहनत करें, लगता है कि नहीं हो सकता है बहुत ज्यादा जेई एडवांस के हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के हिसाब से उन टॉपिक्स को कवर करके छोड़ दें, यानी कि पीवाईक्यूज, क्लास रजिस्ट्रेशन और इस तरह की चीजें कर लें।
अब अपन को एक काम करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बतलाता हूं कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको, हालांकि हमारे पास एग्जैक्ट अभी नंबर्स नहीं होंगे, बट स्टिल हमको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा कि हम इनमें से किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर आपका जेईई मेन 1 के अंदर स्कोर जो है वो 100 नंबर से भी कम है, या 100 नंबर से भी कम है दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आपको जेईई मेन 2 में बहुत अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छी एनआईटी के हकदार हो पाएंगे, या बहुत बढ़िया आपको एक कहते हैं कॉलेज या ब्रांच जो है एनआईटीज में मिलेगा। उसके लिए हमें सबसे पहली चीज है कि हमें जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर ही फोकस रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है फिर जेईई एडवांस का क्या करेंगे सर, कैसे होगा? तो देखो बेटा, दो नावों पे सवारी करोगे तो दोनों में निपटोगे, दो नावों पे सवारी करोगे, फिर से एक बार, दो नावों पे सवारी करोगे तो दोनों में निपटोगे। तो ध्यान रखें कि हम एक बोट पकड़ लें। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सलाह है मेरी कि आप एक बोट पकड़ लें, और वो है जेईई मेन 2 का एग्जामिनेशन। उसके बाद एक महीना जो बचेगा उसमें जो भी हो सकता है जेईई एडवांस के हिसाब से करके देख लेंगे, बट फॉर द टाइमिंग हमको जेईई मेन 2 के ऊपर ही फोकस रखना है। अगर आपने जेईई मेन 2 के ऊपर से फोकस हटाया और बार बार आपका मन अगर जेईई एडवांस की तरफ भागा, तो ना वो हो पाएगा ना ये हो पाएगा। एक बार फिर से सोचिए, ना वो हो पाएगा ना ये हो पाएगा, और कहीं ना कहीं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा वरीज के कारण आपका जेईई मेन 2 का भी हो सकता है अटेम्प्ट बढ़ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 100 नंबर से अगर नीचे आ रहा है तो ये आसान नहीं है सफर। 100 नंबर से बहुत ऊपर ले जाना, 150, 180, ये आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चेंज लाना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में। हो सकता हो कि आपकी जो पढ़ाई है वो उतनी अच्छी नहीं हुई हो, जिसके कारण आपको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये एक वीडियो को देखने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। वो डिसिप्लिन आपके अंदर एक हैबिट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाएंगी। अगर आपको लगता है कि यार क्वेश्चन से लड़ने से अच्छा है कि हाथ में मोबाइल लेकर मैं थोड़ी देर के लिए इसको घुमाकर देख लूं, और ये चीज देख लूं, वो चीज देख लूं, फालतू की चीजें देख लूं, समझ में आ गया, तो कुछ नहीं होने वाला है, यकीन मान लो दोस्तों। हाँ, लेकिन अगर आपके मन में उल्टा होता है कि यार अभी मैं मोबाइल देख रहा था, फिर मेरे मन में आया कि नहीं यार इसको मोबाइल को छोड़ के मैं पढ़ाई में लग जाऊं, तो फिर हम मान लें कि अब आपका कुछ होने वाला है। यानी कि आपको अगर कहीं और लग रहा है कि यहां पे मुझे टाइम देना है या कुछ इस तरह की चीजें, और आपने उधर से टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई को दिया, तब जाके ये सूरत यहां पे बदलने वाली होगी। और आपको क्या करना है, कौन से मटेरियल करने हैं? तो क्लास नोट्स करने हैं, क्लास इलस्ट्रेशंस करने हैं, फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से रिवाइज करने हैं। क्लास इलस्ट्रेशन में वो क्वेश्चन जो आपको जेईई मेन को के नीड को कैटर करता है, क्योंकि आपको अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको उस तरह के इलस्ट्रेशंस करने हैं। साथ ही साथ आपको जेईई मेन के पीवाईक्यूज भी दोबारा करने चाहिए, और जो अभी 6-7 पेपर हुए कुछ दिनों में वो अपलोड हो जाएंगे, तो उन पेपर को भी एज अ मॉक एग्जामिनेशन देना चाहिए। फिर से नोट कर लीजिए, हमें अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई मेन हुए, क्योंकि आपका तो एक ही हुआ है, बाकी और सारे पेपर्स हैं, अगर उन सबको एज अ मॉक लगा लिया तो आप सोचिए कि कितना शानदार आप प्रदर्शन कर सकते हैं जेईई मेन 2 में। और अगर आपने उसमें टाइम मैनेजमेंट और इस तरह की चीजों का ध्यान रखा, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ विनर इन जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट। तो ये चीज को अपन को बिल्कुल फोकस करना है। इनके बारे में बहुत खास सलाह है, क्योंकि ये बच्चे हैं जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिप्रेस, सबसे ज्यादा परेशान है, उनको अपने करियर के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उनके लिए बिल्कुल एक सलाह है कि आप अपने सारे टाइम को निकाल के आपको पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सूरत और सीरत दोनों ही बदलने वाली है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनका नंबर 101 से लेके 150 के बीच में कहीं आसपास फॉल कर रहा है। तो इनको जेईई मेन 2 के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, जेईई एडवांस के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, लेकिन जेईई मेन 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छी एनआईटी में एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करना चाहते हैं, तो जेईई मेन 2 के ऊपर आपका जो फोकस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और जेईई एडवांस के ऊपर भी थोड़ा फोकस होना चाहिए। कैसे बैलेंस करना है इन दोनों को, उसके बारे में समझते हैं। मटेरियल में क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके टॉपिक के फॉर्मूले पक्के हैं, आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं, क्लास इलस्ट्रेशन में बहुत बारी कर रखा है, तभी 150 के आसपास आपका नंबर आ रहा होगा दोस्त। तो अगर वो सब चीजें हो रखी हैं, तो अब आपको सिर्फ जेईई मेन के पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। साथ ही साथ एज अ मॉक जो मैंने बताया कि आपका एक पेपर हुआ होगा, बाकी जितने भी पेपर जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं उसको आपको भी करना है, आपको भी करना है, ध्यान रखिएगा। और अब आपको जेईई एडवांस पीवाईक्यूज पकड़ने हैं। क्या पकड़ने हैं? जेईई एडवांस पीवाईक्यूज पकड़ने हैं। उसमें क्या करना है आपको? सिंगल करेक्ट आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन फिर से करना है आपको सिंगल करेक्ट, और साथ ही साथ क्या करना है? मल्टीपल करेक्ट। क्योंकि जेईई एडवांस में जो सबसे पेनफुल पार्ट होता है बच्चों के लिए, जो
मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है बच्चों को पढ़ाते वक्त इतने सालों की जर्नी में, दैट इज मल्टीपल करेक्ट। क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में जो प्रिसीजन है वो आउटस्टैंडिंग होती है, तभी जाके कुछ होता है। क्योंकि आप जेईई मेन के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीजर टाइप फिर भी आप हल्का फुल्का देख रहे हो, सिंगल करेक्ट भी हल्का फुल्का देख रहे हो, लेकिन मल्टीपल करेक्ट से कहीं ना कहीं ग्रिप हट जाता है और मामला गड़बड़ हो जाता है। और जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट से जेईई एडवांस के बीच का जो टाइम मिलेगा उसमें हम बाकी सारी चीजें कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करके देख सकते हैं और वो काम आपका हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए भी एक आपके लिए अच्छी सूचना है आप लोगों के लिए, वो मैं लास्ट ऑफ द सेशन में बिल्कुल बतलाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन तब तक के लिए आपको कैरी ऑन रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके 151 से लेकर 210 के बीच में आ रहे हैं या 200 के बीच में नंबर आ रहे हैं। उनको क्या करना है, उनको जेई एडवांस पे ज्यादा फोकस करना है और थोड़ा बहुत फोकस उनको जेई मेन पे भी करना है। क्योंकि अगर इसमें भी अगर 240, 250, 260 नंबर आ जाएं तो बहुत मजेदार बात होगी, क्योंकि ये भी एक गर्व की बात होती है हमारे लिए। तो हमें जेई एडवांस पे भी फोकस करना है ज्यादा और जेई मेन पे भी फोकस करना है। जेई मेन के लिए कुछ नहीं, आपको भी पीवाईक्यूज ही करने हैं जेई मेन के, और वो जो मॉक टेस्ट अभी हुए हैं, जो अभी टेस्ट हुए हैं एक्चुअल, उनको भी एज अ मॉक देना है। क्योंकि आपका अगेन एक ही पेपर रहा होगा, बाकी पेपर्स आपको करने चाहिए। और साथ ही साथ हमें फुल फ्लेजेड जेई एडवांस करने चाहिए, यानी आपको कॉम्प्रिहेंशन भी करने चाहिए, यानी कि पीवाईक्यूज करना चाहिए साथ ही जेई एडवांस का, ठीक है ना। जेई एडवांस का पीवाईक्यूज भी करना चाहिए, उसमें सिंगल करेक्ट भी करने चाहिए, मल्टीपल करेक्ट भी करने चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन भी करनी चाहिए, इंटीजर टाइप भी करनी चाहिए, यानी कि आपको फुल फ्लेजेड जेई एडवांस पे काम करना होगा। और साथ ही साथ जेई मेन के पीवाईक्यूज भी कीजिए उन टॉपिक्स के जहां आपको लगते हैं कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, टाइट है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए कि जहां स्ट्रांग एरिया भी है वहां भी आप काम कीजिए, ताकि आपका जी मेन का जो स्कोर है वो 260 से भी ऊपर पहुंचे। क्योंकि दोनों में जो बेस्ट होगा वही स्कोर काउंट किया जाएगा। तो अगर किसी बच्चे ने जेई मेन सेकेंड में अगर उसने अपने आप को बहुत इंप्रूव कर लिया दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपके जो नंबर हैं दोस्त वो थोड़े कम हो जाएंगे दोनों के रिलेटिव कंपैरिजन में। फिर हम उन बच्चों की बात करें जिनका 210 से ऊपर है, 220, 30, 40, 50, 60 इस तरह के नंबर आ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जेईई एडवांस में भी सिंगल करेक्ट सवाल होते हैं, आप वहां भी थ्योरी का कवरेज देख रहे होंगे, आप वहां पर भी बाकी सारी चीजें देख रहे होंगे, तो इसलिए जेईई मेन कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन आपको भी वो जो पेपर्स हैं जो आपने अभी जेईई मेन अटेम्प्ट में दिया है, पहले अटेम्प्ट में दिया है, और एक पेपर छोड़कर जो आपका हुआ होगा, उसके अलावा जितने पेपर्स हैं उसको भी देंगे, और जो आपने दिया उसकी भी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। आपको क्या करने की जरूरत है मटेरियल में, आपको मटेरियल में करने की जरूरत है जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6 मेरी शीट के अगर आपने किए हैं तो इसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर मैंने एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6 किया, जेईई एडवांस भी कर लिया, ये सारी चीजें भी कर ली है, लेकिन पॉइंट है कि रिवीजन कितनी बार किया है। रिवीजन जितनी बार करोगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो ये कुल मिला के आप इस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ सकते हो। बाकी अपने जितने क्वेश्चन हैं वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट चीज में जो आपको एक खास बतलाने वाला हूं कि अब हम जो ये चैनल है आपका बहुत शानदार सा जेई पर जीत विद अन्ना सर, तो इसमें हम जो लास्ट 2 महीने हैं उसमें हम कुछ करने वाले हैं शानदार। ऑल्टरनेट डे पे खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूं मैं, और इसमें हम इस सीरीज को कह रहे हैं अभ्यास द फाइनल ड्रिल। इसमें हम करने वाले हैं हर एक ऑल्टरनेट डे पे करीब करीब 20 क्वेश्चंस लाइव, टोटल 20 क्वेश्चन लाइव। इन 20 क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन के सवाल भी करने वाले हैं, मल्टीपल करेक्ट भी करने वाले हैं, इंटीजर टाइप भी करने वाले हैं, मैट्रिक्स मैच भी करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक शानदार सा अनाउंसमेंट है, आपको इसके साथ लास्ट तक जुड़ के रहना है। ये देखा गया है यूट्यूब या इन सब जैसे जो ऑनलाइन चीजें होती हैं, ऑफलाइन में तो हालांकि नहीं हो पाता है, बच्चों की काउंटिंग हो जाती है, सब कुछ दिख जाता है, जो बच्चा नहीं आता उसके यहाँ फोन भी चला जाता है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पार्ट पे होती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जितने भी बच्चे जुड़े हैं ये इसमें परमानेंट तरीके से जुड़े, सो दैट कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाओ। क्योंकि 2-4 सेशंस कर भी लोगे तो कुछ भी ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है उसी से फर्क पड़ने वाला है। तो अगर टिल द लास्ट अगर हम इस चीज को पकड़ के रखें, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका मोटिवेशन हमारी तरफ आएगा, वो मेरे अंदर ट्रांसफर होगा,
तो मैं इस सीरीज को लास्ट तक भी कंटिन्यू कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको कंटिन्यू किया नहीं कर पाए तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक रह पाएगा। तो हमको कोशिश करनी कि इससे हम टिल द एंड जुड़े। 20 सवाल के आसपास हम लाइव करने वाले होंगे हर दिन, हर ऑल्टरनेट डे पे। इसका टाइम टेबल मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट करने हैं, एज अ पेपर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा नहीं, हम 3 से 4 मिनट का टाइम जो है हर एक सवाल पे देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक सबसे अच्छी सूचना जो मैं आपको देने वाला हूं कि ये वो सवाल हैं जो मैंने अपने टॉप रैंकर बच्चों को भी लास्ट के दिनों में करवाई हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एसआरजी स्पेशल रैंकर्स ग्रुप के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए यूट्यूब पे पहली मर्तबा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बतलाएं लोगों को, सो दैट कि जो हमारा कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर में कुछ दिनों में। हम इसका जो पोस्टर है वो आपको दिखा देंगे, कब से स्टार्ट होगा या कितने बजे से स्टार्ट होगा, वो सारी चीजें जरूर बतलाएंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बतलाइएगा। और साथ ही साथ अगर जेई एडवांस या जेई मेन से रिलेटेड अगर कुछ और डाउट्स भी अगर आपके मन में होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।